हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इससे पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत ही अच्छे डिस्कस किया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इससे पहले मैंने बहुत ही डिटेल्ड में जो है कि इसका इंट्रोडक्शन मतलब डिस्कस किया, उसको जाकर जरूर आप देखिएगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, इफ़ लिखेंगे क्या, इफ़ वन पेंसिल या फर्स्ट पेंसिल कॉस्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है, रुपीज़ एक्स, ठीक है, एंड वन पेन कॉस्ट रुपीज़ वाई। मान लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम कितना है, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, और एक पेन का दाम कितना वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पेंसिल है तो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल है तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 पेन है तो कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। क्लियर हो गया, पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। क्लियर हो गया सभी को। अब आगे देखिए क्या करें, वी आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, 7 पेंसिल मतलब 7x एंड 5 पेंसिल मतलब 5y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 46 दिया हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, मतलब कह रहा है वन पेंसिल का और वन पेन का आप कॉस्ट बताइए। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन बोला था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 हम लेंगे, इसके लिए ब्लॉक बनाएंगे एक सीधा सा ऐसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी, 2 पॉइंट अगर हम ले तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 माइनस 7y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 7y अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगले पॉइंट पे देखिए क्या रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 5, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर y की वैल्यू अगर हमने 5 रखा तो 7 5 या 35, 35 में 50 में से 35 माइनस होगा 15, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, a और ये b। उसके बाद इस इक्वेशन को लेते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 माइनस 5y अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम क्या ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पर फिर से अगर हम ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं y, और ये हमारा पॉइंट था a और b, तो इसको लिखेंगे c और इसको लिखेंगे d। तो इसका अगर x y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ और देखते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, 45 में से 25 माइनस के 21, और 21 में 7 का डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो c हमारा पॉइंट क्या आ गया, 3 और 5 आ गया। साथ ही साथ फिर अगला देखते हैं, अगर y की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं, क्या रखते हैं, -2, अगर हम -2 रखेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 46 में अगर 10 करेंगे तो 56 हो जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। हमारा दो पॉइंट हमको लेना था, आराम से हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन का निकालते हैं। पहला दिया हुआ हमारे पास पॉइंट कहते हैं 0 और 10 था, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या होगी, 0 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 0 हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू लगभग 8 होगा। आगे जाएगा, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा क्या होता है, ये x एक्सिस होता है, x एच डैश, ये हमारा y डैश होता है। ठीक है, तो हमारा क्या था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, a, और ये हो जाएगा 0,10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,10। अब आ जाते हैं b को ड्रॉ करते हैं। b हमारा क्या था, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू क्या थी, 5, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको डॉटेड बनाते हैं पेंसिल का यूज करके। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हम दे देते हैं बी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बी। बी का क्या था, 3,5। अब हमारी लाइन ये ड्रॉ हो चुकी है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कितना है, लाइन हमारा ये है, ये वाला, और ये इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रेड पेन से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा और आगे तक इसको लेके जाते हैं। ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू 3। देखिए नेक्स्ट भी हमारा यही होगा, मतलब ये सी पॉइंट भी हमारा क्या था 3 और कॉमा 5 ही मिल गया। चलिए इसको लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है 8 और 2 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू क्या होगी 8 यहाँ होगी, और वाई की वैल्यू क्या थी -2, तो -2 कहाँ होगी यहाँ नीचे होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं पेंसिल की मदद से। ठीक, और ये हमारा 8 हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारा, ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट हमारा डी है, तो इसका नाम क्या है 8 - 2। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं रेड पेन से यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक जगह पे ये कट हो रहा है, जो ये कट हो रहा है ये हमारा सॉल्यूशन होता है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमको मिल गई इस ग्राफ की मदद से। ठीक है, हमको हमारा जो ग्राफ है ये हमको मिल गया। ठीक है, तो अब एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था पेंसिल की कॉस्ट माना था। ठीक है, तो लिखेंगे आप फ्रॉम द ग्राफ, हमने ग्राफ से क्या पाया, मतलब ग्राफ से क्या मिला, इट कैन बी सीन, it can be seen that the given line, दो लाइन जो है ना हमारे पास, given lines cross each other at point 3, 5। इस पे क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब सो द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, मतलब पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹5। ठीक है, मतलब पेन की कितनी थी प्राइस, 3 थी, और सॉरी पेंसिल की कितनी प्राइस थी, ₹3 थी, और पेन की कॉस्ट कितनी थी, ये हमारी ₹5 थी। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको ग्राफ भी अच्छे समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला और दूसरा पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा आप सभी को, और यहाँ पर ये समाप्त होता है। पहला वाला पार्ट मैं पिछली वीडियो मतलब अपलोड कर चुका हूँ, और ये अब सेकंड वीडियो था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का वीडियो था ये। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहें, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और इसी तरीके से आप वीडियो अगर देखते रहें तो आपके बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की पूरी संभावना, पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।